देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। टीडीआर स्कैम है। डी दया भाई एंड कंपनी को यह दिया गया है आउट ऑफ प्रोविजंस। इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर होने के बाद भी उस जमीन पर टीडीआर दिया गया, जबकि टीडीआर दिया नहीं जा सकता है उसको। फिर भी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट में गलत फैक्ट्स बताया और सुप्रीम कोर्ट में गलत फैक्ट्स बताया, और कंसिडर हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में। मेरिट पे अगर ट्रायल होता तो ये चीजें नहीं होती। तो इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ आपकी क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यूडी डिपार्टमेंट एंड टीएमसी। थाने उसको ठीक से एक्सप्लोर कीजिए कि इस पूरे मामले में ये जिम्मेदार है। हाँ, तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें डीएफओ थाने सचिन रिपल और सीसीएफ थाने आरएन प्रवीण, एडिशनल कमिश्नर टीएमसी संदीप मालवी और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव आईएएस, म्युनिसिपल कमिश्नर 2019 संजीव जायसवाल, एडिशनल कमिश्नर 2019 समीर उबले और यूडी सेक्रेटरी डॉक्टर एचके गोविंदराज आईएएस एट प्रेजेंट जो अभी है, और यूडी 2 के सेक्रेटरी मिस्टर 2019 में भूषण गगरानी। इन सबों का एक्टिव रोल रहा है इस फ्रॉड में, इस स्कैम में। आपके लिए भूमिका क्या होगी? मैं इसके अगेंस्ट में हमारी संस्था, हम लोग एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करेंगे और एक पीआईएल फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट। डिमांड क्या? डिमांड यह है कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए और फैक्ट्स को सुना जाए, और जिन जिन लोगों ने फैक्ट्स छुपाया है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस पर क्रिमिनल केस चलाया जाए। मेरा नाम के कुमार, कॉन्शियस सिटीजन फोरम। जी, अवार्ड साहब ने भी जो बोला है वो सही बोला है, फैक्ट्स बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इतने बड़े एरिया में, पहले तो बॉम्बे जैसे एरिया में भी पार्क नहीं है, यहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है और पूरा 80% में डोंगर है, तो उस डोंगर को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर है। इको सेंसिटिव में हम कुछ भी नहीं कर सकते, और माइनिंग प्रोहिबिटेड, तो कैसे तोड़ेंगे पहाड़? 1975 से ये प्रकरण चल रहा है। ये इस गवर्नमेंट में अभी ये 2026 से ये स्पीड हो, इसी ईयर। बिना पॉलिटिकल प्रोसेस के इतना बड़ा स्कैम कौन कर सकता है? यूडी चीफ, और यूडी चीफ जो जिस मिनिस्ट्री के अंदर में है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को चाहिए था। मैं तो मांग करता हूं उनसे भी कि अगर उनका हाथ नहीं है तो इसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। स्टेट को लॉस कराने के लिए क्यों यूडी गवर्नमेंट बैठी हुई, यूडी मिनिस्ट्री? ये तो यूडी मिनिस्टर को लॉस हो रहा है ना, यूडी मिनिस्ट्री स्टेट को लॉस हो रहा है। कुमार साहब, जब इसी तरह का मामला आया था, जब पूर्वी वाला मामला आया था, 475 एकड़ का जमीन का मामला था, उस मामले में भी एनसीपी के नेता रोहित पवार ने हस्तक्षेप किया, बयान दिया। ये दूसरा आपका मामला है, उसमें जितेंद्र आवाड एनसीपी के हैं, वो उस पर बयान दे रहे हैं। इसको क्या समझा जाए, क्या समझिए? महज एक इत्तेफाक है, जिनको सही समझ में आया वो खड़े हुए हमारे साथ। तो हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकअप जो है वो एनसीपी शरद पवार ग्रुप से आपको मिल रहा है, ताकि इसका नहीं, किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है हम लोगों को। हम लोग एनजीओ हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी पॉलिटिकल के चक्कर में हम लोग नहीं हैं। चलो, धन्यवाद सर। करोड़ का स्कैम है, टीडीआर स्कैम, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इसमें एक कंपनी है डी दया भाई प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को टीएमसी ने आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ टर्म्स जाके इलीगली 2800 करोड़ का टीडीआर हैंडओवर किया है। इसमें एक ऐसा गेम हुआ, ये फर्स्ट टाइम का ऐसा महाराष्ट्र स्टेट का एक स्कैम है जिसमें हाईकोर्ट को भी डिपार्टमेंट ने फैक्ट्स नहीं बताई, मतलब उनसे भी फ्रॉड किया, उनसे भी भ्रष्टाचार किया, और सुप्रीम कोर्ट से भी धोखाधड़ी की। इसमें इन लोगों ने ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया कि इस मैकेनिज्म में कोर्ट को भी इन लोगों ने फंसा डाला, और कोर्ट से ये बोलते हैं ये लोग कि सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी इसकी ऑर्डर मिल गई है, जबकि ऐसा फैक्ट्स नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के समय इन्होंने फैक्ट्स छुपाया था, इसलिए फैक्ट छुपाया था कि ताकि उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाया जा सके। ये इको सेंसिटिव, इनका 2216 में
ये जमीन को इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, काम नहीं किया जा सकता। तो चूंकि ये इको सेंसिटिव है, इसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया, ये फर्स्ट इसका चालू होता है इसमें कि 1975 में फॉरेस्ट इसमें लगा दिया गया था इसमें, और फॉरेस्ट लगाने के बाद फिर ये लीगल जिगलिंग खेलते खेलते आए, सिविल सूट फाइल किया इन्होंने, एक प्राइवेट पार्टी से सिविल सूट फाइल करवाया जिसमें डी दया भाई पार्टी को भी पार्टी बनाया गया और डिफेंडर बनाया गया ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ये एक सेटिंग था कि प्राइवेट पार्टी से केस फाइल कराया जाएगा, और उस केस में इन लोगों ने टीएमसी ने एक टर्म्स फाइल किया, मतलब सेटलमेंट टर्म्स फाइल कर दिया, और उस सेटलमेंट टर्म्स को लागू करने के लिए फिर ये हाईकोर्ट में गए, और हाईकोर्ट से भी वहां पर एक सेटलमेंट टर्म्स फाइल कर दिया इन लोगों ने। सेटलमेंट टर्म्स फाइल करने के बाद जब वहां पर सेटलमेंट टर्म्स फाइल हो गया था, क्योंकि 2018 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक केस फाइल किया हुआ था, वो केस पेंडिंग था, तो उसके बावजूद इन लोगों ने फैक्ट्स छुपा के एक एसएलपी फाइल किया हाईकोर्ट में, और उसमें एक सेटलमेंट टर्म्स फाइल की दिया टीएमसी, डी दया भाई एंड अदर्स, इन लोगों ने फाइल करके। उसके बाद फिर एक टीएमसी ने एक गेम खेला कि इसके अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले तो हाई कोर्ट में चूंकि डिले कर रहे थे ये लोग टीडीआर देने में, तो एक कंटेम्प्ट फाइल किया डी दया भाई ने। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया। एसएलपी फाइल पेंडिंग रखने के बाद एक डी दया भाई ने फिर कंटेम्प्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वहां पे जाकर के टीएमसी ने एक टर्म्स फाइल कर दिया, सेटलमेंट टर्म्स फाइल कर दिया, और जो इनका एसएलपी फाइल था वो क्लोज हो गया। अब ये जाके और वहां पे एक एफिडेविट इन्होंने फाइल कर दिया कि जो हम लोगों ने नीचे कोर्ट में इनके साथ सेटलमेंट किया उस टर्म्स को हम लोग लागू करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। टाइटिल पे फैक्ट्स कभी भी ना हाई कोर्ट में बताया गया ना सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कभी नहीं बताया कि 2016 में इको सेंसिटिव जोन इस प्लॉट को डिक्लेयर किया गया था। ये फैक्ट्स हाई कोर्ट में भी नहीं बताया, ये फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं बताया, ना ही एमओएफ को इसने पार्टी बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को पार्टी बनाया गया इसमें, ताकि उनका भी फैक्ट। और फॉरेस्ट को भी लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र ने परमिशन अभी तक नहीं दिया कि वो केस फाइल कर सके इसके अगेंस्ट में। यह भी एक भ्रष्टाचार है। और जो लीगल पूरी बातें हैं ये हमारे एडवोकेट आप लोग को बताएंगे। सर ये लोग कौन है? ये डी दया भाई कंपनी एक थाने की एक बड़ी कंपनी है। ये कंपनी के फेवर में टीएमसी ने काम किया है 2800 करोड़ का। ये टीडीआर स्कैम। इसके पीछे जो लोग हैं उनका भी नाम मैं बता दूंगा आपको। लीगल चीजें आप पहले समझ लीजिए, इनसे जरा लीगल बता दूँ। पहले तो ये जो लैंड थी बरोबर, ही जी जमीन आहे सर्वे नंबर 59/1 चितलसर मानपाडा येथे, ही 2016 साली 5 डिसेंबर 2016 रोजी 5 डिसेंबर 2016ला केंद्र शासनाच्या वन विभागातर्फे नोटिफिकेशन अन्वये इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून डिक्लेअर करण्यात आली होती। आणि जेव्हा इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून डिक्लेअर करण्यात येते कुठली पण जमीन, तर त्या जमिनीसंदर्भात UDCPR लागू होत नाही, अशी UDCPR ह्या कायद्याअंतर्गतच एक तरतूद आहे क्लॉज 1.1 मध्ये। तर ज्या जमिनीसंदर्भात UDCPR कायदाच लागू होत नाही त्या जमिनीला यांनी UDCPR अंतर्गत TDR दिलेले आहे 2800 कोटी रुपये। आम्ही आता ही ॲक्शन चॅलेंज करणार आहे। त्याच्यासाठी आम्ही ठाणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे जे म्युन्सिपल कमिशनर आणि ADDP आहे त्यांना पत्र दिलेलं आहे, आणि त्याची प्रत आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवलेली, उपमुख्यमंत्री साहेबांना पाठवले, वनमंत्र्यांना देखील पाठवलेली आहे। याच्यावर जर काही ॲक्शन झाली नाही तर आम्हाला याच्या अगेन्स्टमध्ये PIL दाखल करायला। नहीं, डिस्ट्रिक्ट थाना है ना ये भी थाना, नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? मानपाड़ा में है तो मान नहीं, ये भी थाना डिस्ट्रिक्ट ही है ना, इसीलिए नहीं वो ठीक है। पत्रकार तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्षेत्र हमारे यहाँ सब बड़े दूसरे चैनल भी आए हुए हैं। ठीक है, वो मेरिट डिसाइड नहीं करता है, नहीं लिया है, लेंगे, लेकिन मेरिट डिसाइड वो नहीं करता। हाँ वो ठीक है। एक चीज जो आपने कहा कि
हाई कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल हुई, उसके बावजूद टीएमसी ने सेटलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए, वहां पर सेटलमेंट हुआ, फिर टीएमसी ने ही इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया और हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट। स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट। अब आप कह रहे हैं कि एसएलपी नहीं दाखिल हुई और उस एसएलपी के बाद जो है फाइनल ऑर्डर आया सेटलमेंट टू द टीएमसी जो सेटलमेंट उसने किया। नहीं, इसके पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेंडिंग चल रहा था। हाँ, उस बीच में हाँ। सेटलमेंट एक चीज जो इसमें समझ में आ रही है, जैसे उन्होंने कहा वकील साहब ने कि 19/2020 में क्लियरली अगर कोई फॉरेस्ट लैंड क्लियर है, इको सेंसिटिव फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट तो हट गया था। ये फॉरेस्ट का हटा, प्राइवेट फॉरेस्ट जो था ये लैंड वो 2017 17 में हाईकोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज करने के बाद वो लैंड सीधे वन विभाग के अधीन गया। नहीं, वन विभाग को वन हटा दिया, लेकिन वन विभाग को इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाने के लिए लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट अभी तक परमिशन नहीं दी। तो अभी तक परमिशन नहीं दिया। तो एक्चुअली वो जो पूरा लैंड है उस लैंड का स्टेटस क्या है? अंडर डिस्प्यूट है फॉरेस्ट और डी दया भाई। क्लेम दया भाई का, हाँ दया भाई एंड कंपनी का क्लेम है। हाँ, और जो लैंड है 2018-17 बता रहे हैं कि वो फॉरेस्ट डिक्लाइन कर दिया गया, प्राइवेट फॉरेस्ट का, प्राइवेट फॉरेस्ट तो हाँ बराबर। तो प्राइवेट फॉरेस्ट का जब लैंड डिक्लाइन होता है तो किसी न किसी इंडिविजुअल को मिलता है। तो क्या ये दया भाई के नाम पर ट्रांसफर हुआ है? नहीं, दया भाई के नाम से ही था ये। अच्छा, ओनरशिप तो दया भाई के नाम से ही था। जो लैंड है वो 2017 में एमआरटी का ऑर्डर हुआ, उसमें डाया भाई के फेवर में ऑर्डर गया, जिसमें 7/12 पे डाया भाई का नाम आया। इसके बाद 2018 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट रिट पिटिशन दाखिल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि पेंडिंग था। और जो रिट पिटिशन पेंडिंग था, सब्जुडाइज था मैटर, ओनरशिप डिस्प्यूटेड था लैंड का, तभी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और डाया भाई ने एक एग्रीमेंट ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट किया, जिसमें डाया भाई ने वो लैंड जो था उसका, जिसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्लेम कर रहा था, वो लैंड का जो सरेंडर डीड एग्जीक्यूट किया टीएमसी के फेवर में। हाँ, और वो सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करते वक्त उसने कंपनसेशन में टीडीआर मांगा टीएमसी। सर इसमें और भी कई लोग हैं। अब नहीं, ये दया भाई की एक ही कंपनी है कि और भी भाई थे? नहीं, अब देखिए इसके बिहाइंड कौन है वो नहीं मालूम, लेकिन जो भ्रष्टाचार देखने से ये पता चलता है कि इसमें छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा टीडीआर दिया गया दया भाई को। और वो भी हाई कोर्ट को भी धोखा में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा में रखा गया। फर्स्ट टाइम का ऐसा एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में स्टेट गवर्नमेंट ने झूठ बोला, फैक्ट्स छुपाया। इसमें जब टीडीआर का क्लियर लिखा है, ओडीसीपीआर 2020 में भी वो इको सेंसिटिव जोन घोषित है और उसमें कोई भी टीडीआर नहीं दिया जा सकता। एमओईएफ का ही गाइडलाइन यही कह रहा है, उस पे कोई टीडीआर नहीं दिया जा सकता। यूडीसीपीआर ही वो कह रहा है, यूडीसीपीआर को ही तो इनेबल कर रहा है, इनेक्ट कर रहा है एमओईएफ। हाँ, एमओईएफ की गाइडलाइन क्या है? वही है ना कि इको सेंसिटिव जोन पर कोई टीडीआर नहीं दिया जा सकता। दैट इज करेक्ट, बराबर। अब सवाल ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अधिसूचना थी इको सेंसिटिव जोन की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या हाई कोर्ट में क्या सबमिट किया, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया, या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई डॉक्यूमेंट सबमिट? पार्टी बनने ही नहीं दिया, अभी तक पेंडिंग है फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ये जो पॉइंट था कि ये इको सेंसिटिव नोटिफिकेशन हो गया इसका, ये ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड पे लाया हाई कोर्ट में, ना ही थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड किया। जबकि ये जो इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई हुआ है, जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है उसका, उसके अंडर मॉनिटरिंग कमेटी कंस्टिट्यूट होती है। वो मॉनिटरिंग कमेटी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, डीएफओ थाने, वो मेंबर सेक्रेटरी है उधर, और जो एडिशनल कमिश्नर रहते हैं थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो भी उसमें मेंबर है। लेकिन ये दोनों ने भी हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पे नहीं रखा था। हाँ, फॉरेस्ट का भी रोल इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है। फॉरेस्ट तो इतनी सुनवाई हुई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एसएलपी तक सुनवाई हो रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चुपचाप बैठा है और टीएमसी जो है अपना ये सेटलमेंट एग्रीमेंट जमा कर रही है, एफिडेविट जमा कर रही है। तो ये दोनों कल्प्रिट दिख रहे हैं आपको? 100% कल्पित है दोनों के क्लोजन से ही वो इतना बड़ा स्कैम हुआ है। और दूसरी बात, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटलमेंट विड्रॉ ही करना था तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जाना नहीं चाहिए था।
ये सिर्फ एक गेम हुआ है TMC ताकि लोगों को ये बताएं, TMC ये गेम लोगों को बताएं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग चुका है। ऐसा कोई नहीं बात। इन लोगों का एक प्री प्लान था कि इंडिया के अपर कोर्ट से भी एक मोहर ले लो ताकि कोई फिर इसको चैलेंज ना कर सके। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एसएफटी के बाद फैसला दे दिया है दया भाई कंपनी को, तो ऐसे में राज्य सरकार की भूमिका क्या है? जैसा बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगे, इसको मुख्यमंत्री क्या पसंद है? अब वो मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे कि इसको फिर से रिव्यू करना है, उनके पावर में है, ये एक कमेटी बना सकते हैं, ये अगेन फाइल कर सकते हैं। जो अभी हम लोग भी क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं, जो सारे डिपार्टमेंट है, या हाई कोर्ट से फैक्ट छुपाया गया, सुप्रीम कोर्ट से फैक्ट छुपाया गया, और एक PIL भी हम लोग कर रहे हैं, जो दोनों कर रहे हैं। अब इसमें जो जो लोग अधिकारी लोग हैं जिनका नाम हम लोगों के पास आया है, इसमें DFO थाने हैं मिस्टर सचिन रिपाल, IIFS है, ये MC के मेंबर सेक्रेटरी भी है। CCF थाने RN प्रवीण भी इसमें इन्वॉल्व है। एडिशनल कमिश्नर TMC संदीप मलवी, ये भी इसमें शामिल है। दूसरे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन TMC सौरभ राव IAS, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। म्युनिसिपल कमिश्नर 2019 जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये संजीव जायसवाल, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। एडिशनल कमिश्नर 2019 ये समीर उबले, ये भी उसमें शामिल है। UD सेक्रेटरी डॉक्टर HK गोविंद राज IAS एट प्रेजेंट अभी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर ये भूषण गगरानी साहब 2019 में जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इन सबों के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस भी हम लोग फाइल करेंगे कि फैक्ट्स हाई कोर्ट को छुपाया, सुप्रीम कोर्ट को छुपाया, और इस भ्रष्टाचार के लिए एक नया साइटेशंस क्रिएट किया, जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कम से कम स्टेट पे भरोसा करती है कि स्टेट जो बात बोल रही है उसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने स्टेट का भी इमेज हायर जुडिशियली में खराब किया कि स्टेट भी झूठ बोल सकती है, स्टेट भी कुछ कर सकती है। इसमें नगर विकास विभाग की भूमिका भी आपने, यूडी मिनिस्ट्री की भूमिका भी आपने सवालों के घेरे में रखा है। यूडी का क्या इसमें रोल है? देखिए, ये कोई चपरासी तो कर नहीं सकता 2800 करोड़ का, बिना UD मिनिस्ट्री के, हरी झंडी के ऐसा बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। क्योंकि इतने बड़े ये सब अधिकारी जो है, ये जब तक उनका कोई गॉडफादर नहीं पीछे खड़ा रहेगा इनको बचाने के लिए, ये काम हो नहीं सकता। और UD मिनिस्ट्री में हमने इसके पहले भी घोटाला दिखाया है आपको, जो हम लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, वो भी UD डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। तो UD डिपार्टमेंट जो है एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया है घोटाले का। नहीं, हाँ, अजूनपर्यंत तरी तसं काही डॉक्युमेंट आहे नाही रेकॉर्डवर आपल्याकडे नहीं लिया गया है ऐसा। और दूसरी बात क्या है, 193 एकड़ में लगभग 20% ही जमीन खाली है, बाकी सब डोंगर है। तो इको सेंसिटिव में आप डोंगर तोड़ नहीं सकते, ब्लास्ट कर नहीं सकते, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे पार्क आप बना नहीं सकते, उसके बदले में आप उनको पेमेंट नहीं दे सकते इन द शेप ऑफ TDR और इन द शेप ऑफ कैश, किसी तरह का कोई भी उनको उसका रिवार्ड नहीं दे सकते। फिर भी सरकार ने 193, चूंकि फॉरेस्ट है उसमें लगा हुआ और पूरा डोंगर है, तो उसमें पार्क बनाने जैसी बात हो ही नहीं सकती। वेस्टेज लैंड है, वो वेस्ट लैंड का इन्होंने 2800 करोड़ का गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉसेस कराने का काम कराया। फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड है, तो सरकार में जमा होनी चाहिए थी, तो ये दया भाई के नाम पे ट्रांसफर कैसे हो गई? ये दया भाई पे उसको मालिक, हाईकोर्ट ने उसको मालिक ठहराया है, तो उसको चैलेंज किया जाए क्या आप उसको चैलेंज करने वाले हैं? अभी तक उसको चैलेंज नहीं किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट में SLP उसके अगेंस्ट में गए नहीं हो, जो हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ था। हम लोग उसके अगेंस्ट में जाने वाले हैं कि उन्होंने सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, जो पूरी बातें थी, जो फैक्ट्स थे वो कोर्ट के सामने रखे नहीं, इसकी वजह से स्टेट के अगेंस्ट में ऑर्डर गया, इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। और तो अगली भूमिका क्या है? हम लोग PIL और क्रिमिनल ये दो का तो अभी आप ये PIL में मतलब इसको स्टेट करने जा रहे हैं क्या? आपकी मांग जो है, हाँ, इसके करेंगे, इसको PIL में यही मांग होगी हमारी, फिर से रिव्यू करने के लिए। आपने कई मांग रखी है, इसमें 3-4 मांग रखी है आपने, 6 मांगे रखी ये तो गवर्नमेंट से है, कोर्ट के लिए नहीं है ये।
आपने इसमें सीबीआई और इंटरपोल से भी जांच कराने की मांग की। हाँ हाँ। और कल क्या हुआ इसमें, जब ये हम लोगों का उन्होंने देखा कि इस पे एक्शन हो रहा है, तो जल्दीबाजी में डी दया भाई कंपनी सारे उसमें से झाड़ बुझाने लगे, काटने लगे, इवन की आग भी लगा दिया है। उसके वीडियो फुटेज भी आप लोगों ने शायद देखा होगा या हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। दिन रात वहाँ पे काम लगे हैं ताकि सब झाड़ काट दिया जाए, कोई उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाए, कोई स्टे आ जाए, इसके पहले वो चाहते हैं कि सब सफाई करके टीएमसी को हैंड ओवर करें, क्योंकि इसमें प्रोविजन ऐसा है कि जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक उस पर कोई डेवलपमेंट होगा नहीं, उसके अगेंस्ट में टीडीआर नहीं दिया जा सकता। तो टीडीआर लेने के लिए ये ग्राउंड बना रहा है। मुंबई हाईकोर्ट ने पीडीआर जो है थाने मामला दिया है, वो दया भाई कंपनी को 21 दिनों में देने के लिए कहा है। नहीं, वो कब कहा? जब इन्होंने कंसर्न टर्म्स फाइल किया तब कहा है। कोई मेरिट पे ट्रायल नहीं चला वहाँ भी। मेरिट पे अगर ट्रायल चलता तो अलग बात होती। मेरिट पे ट्रायल नहीं, सीधा कंसर्न टर्म्स फाइल हो गया ना, सेटलमेंट एग्रीमेंट फाइल हो गया, तो कोर्ट क्या करेगी? और वहाँ पर भी जो एग्रीमेंट है उसमें जो पिटीशन डाला है उसमें 2016 का जो इको सेंसिटिव जोन बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं बताया, उस फैक्ट्स को भी छुपाया गया। अगर वो फैक्ट्स भी वहाँ आता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो आप कब ये पीआईएल दाखिल करें? अभी तो कोर्ट बंद है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब विद इन फोर्टनाइट हम लोग कर देंगे, 15 दिन। उसमें पॉलिटिकल प्रेशर आपको लगता है कि इसमें यूडी 100% लगता है, 100%। का सहभाग है? हाँ हाँ 100% है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ में आता है हम लोगों को कि बिना यूडी डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से मिले हुए इतना बड़ा घोटाला तो नहीं हो सकता, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को झूठ बोला गया। और इतनी जल्दीबाजी की जा रही है कि रात में फॉरेस्ट में आग लगाया जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, सारी जमीन को क्लीन किया जा रहा है, और जाके जमीन का एक्चुअल फैक्ट्स देखेंगे तो 80% डोंगर है, 20% ही जमीन खाली है। उसमें पार्क कैसे बनाया जा सकता है? तो वो आइडियल प्लेस नहीं है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है प्लेग्राउंड्स के लिए। सिर्फ इनको एक्विजिशन इसलिए करना था कि वह वेस्टेज लैंड था, दया भाई को इसके लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट चैलेंज करती तो वो फॉरेस्ट में चला जाता। तो दया भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, और उस बेनिफिट के पीछे जिन लोगों ने इस घोटाले में काम किया है उन सबको शेयर है उसमें। मसाविक का दूसरा भी वर्कर कांड है क्या? हाँ सर, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे काम। दया भाई पे सरकार ने दया दिखाई है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया है कि उनको फायदा पहुंचाया जाए। की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.